पता नहीं ये कौन सा नशा करता है कि हमारे देश की सारी संपत्ति बेचकर भी हंसा करता है। जी का पाऊ का ठोको, अरे कितने बड़े तुम निशानेबाज हो। जो निकम्मी सरकार हम लोगों को बैकफुट पर ऐसे ढकेल दिया है, मार गैया मार साड़ देवता बप्पा, मार सारे खेत चढ़े जाए। ना पूछो जमाने से मेरी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आपने कहा था 15 लाख रुपए देने के, क्यों नहीं देते हो? ये कौन सी बात आ गई? मैं संघर्ष का आवाज हूँ, अरे बदल कर रख देंगे तख्तो ताज, क्योंकि मैं जन जन की आवाज हूँ। सब सत्यानाश हो गवा, अब क्या चाहिए कानून व्यवस्था? क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। कि बर्बाद गुलस्ता करने के लिए कि उल्लू काफी है, और हर शाख पे बैठा है उल्लू, इंतजाम गुलस्ता क्या होगा? चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ साहब, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। कहते हैं वहाँ गड्ढा मुक्त सरकार, कोई सरकार मुक्त नहीं, सरकार में उन्होंने कोई नहीं काम किया है। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी, ये जानने के लिए मैं गांव-गांव शहर-शहर जा रहा हूँ। आज के इस दौर में, इस प्रदेश में नौजवान, छात्र, किसान, बेरोजगार, हर कोई रोड पर आ चुका, उसके खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अरे मैं कहता हूँ योगी मोदी जी, उसका खाने की व्यवस्था तो करवाइए। फ्री राशन दे तो रहे हैं। अरे 5 किलो राशन देने से होगा? जेब तो हमारी लूट रहे हैं 5-5 किलो दे के। अरे वो लूट रहे हैं सपनों को, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश में कैसे रह जाऊं, खामोश में कैसे हो जाऊं। अरे मैं पूछता हूं, आप कहते हैं 15 लाख रुपया दूंगा, किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। अरे कहाँ गई नौकरी? ये कहाँ गई? बताते तो हैं कौन कि बेच के 4.5 खा लाख लिया? नौकरियां दे दी। फिर वही एक शायर मुझे याद आ गया, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है कि हमारे देश की सारी संपत्ति बेचकर भी हंसा करता है। हमारी देश की सारी संपत्ति बेचकर भी हंसा करता है। अगर कोई रोजगार दे सकता है इस प्रदेश के अंदर, तो अखिलेश यादव के सिवा कोई और मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। मैं समाजवादी पार्टी का छोटा मोटा सिपाही भी हूँ, और ये देखिए समाजवाद, ये देखिए जेब में लेकर के चलते हैं। हमेशा जेब में रख के चलता हूँ, दिल में रख चलता हूँ, जिगर में भी, क्योंकि हमारे रग रग में समाजवाद फैला हुआ है। अच्छा, आपने कहा था 15 लाख रुपए देने के, क्यों नहीं देते हो? ये कौन सी बात आ गई? आप तो सारा सारा देश बेच के खा गए। अब क्या चाहिए आपको? देश में बचा है कुछ? कानून व्यवस्था तो बढ़िया है ना यूपी में। वाह भाई वाह, मोहित भैया बहुत बढ़िया तुम बता रहे हो कि कानून व्यवस्था बढ़िया है। अरे कानून व्यवस्था पूछना है तो कोई अभी हमारी महतारी बहनी अभी उनसे पूछ लो। हमारी महतारी बहनी रोड पर इज्जत पर सुरक्षित नहीं, दिन दहाड़े हमारे भाई का गोली मारी जा रही, जबरदस्ती जेल के पीछे डाला जा रहा। यही बताइए कानून व्यवस्था है? अरे योगी राज में यहाँ राम राज हो गवा भैया, कुछ नहीं, सब सत्यानाश हो गवा। अब क्या चाहिए कानून व्यवस्था है? यही कानून व्यवस्था है कि जी का चाहू का ठोको? नहीं, उन्होंने कहा था कि जी का चाहिए जी का पाऊ का ठोको। अरे कितने बड़े तुम निशानेबाज हो। हम पूछा था मठ वाले बाबा से, कितने बड़े निशानेबाज हो तुम? मार वहाँ सबका बताए चले रहो कि जी का पाऊ का ठोको। वो राज अब तुम्हार खत्म, राजपाट हो गई। 22वां अखिलेश की सरकार बनी, समाजवादी की 22वां सरकार बनी, नौजवानों की 22वां सरकार बनी, किसानन के सरकार बनी, ये सब भाईन के माता बहनन के सरकार बनी। मार गैया मार साड़ देवता बप्पा, मार सारे खेत चढ़े जाए। उनका शाम का रखाओ, सुबह रखाओ, अरे कितने समय तक रखाई उनका, और लाठी डंडा मार दो तो मुकदमा झेलो। डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा, हर चीज़ का तो जो है देखना है। पॉकेट जो है कम हो रही है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। पॉकेट में कुछ बच नहीं रहा है। कुछ नहीं बच रहा, जेब खाली है, कहिए निकाल के दिखाते हैं। अरे नहीं दिखाइए नहीं देखिए भाई, जेब खाली है वो भी दिखा दिए। यकीन करो भाई, इतने रोजगार दे दिए हैं, आपको वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो नहीं हम लोग को दिखाई दे रहा। हम लोग को 5 साल में 10 मरतबा
बैंक में लगना पड़ा 10 मरतबा, हर चीज़ बदलाव हुआ। नोटबंदी में परेशान हुए आदमी, प्याज 100 पे पहुंच गई, 150 पे प्याज पहुंच गया, लहसुन 200 में पहुंच गया, पेट्रोल 100 में पहुंच गया, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? गैस सिलेंडर 1000 में पहुंच गया। युवा बेरोजगार है, नौकरी के लिए तरस रहा है। नौकरियां दे तो रहे हैं, बताते हैं भैया। सिर्फ अखबारों में नौकरियां दे रहे हैं। अभी देखिए फॉर्म भरे जाएंगे और हर नौजवान से 700-800 रुपया फीस लेंगे फॉर्म भरने की। उसके बाद इलेक्शन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। खाली फालतू में भाषण देते हैं। राम मंदिर बना दिया उन्होंने, कहा था राम हमारी मंदिर ये सरकार क्या आएगी। बन रहे? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो कोई भी बना देता। जो हमारे सरकार के सामने था हम बना देते। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार, अखिलेश यादव जी के बहुत बड़े फैन हैं ये, तो यहाँ से तो क्लियर है कि अब की बार किसकी सरकार होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख रहे हैं। खैर चलिए, आपके हिसाब से यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत। Audio